कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीये। प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि सोना चांदी और स्त्री के प्रेम का त्याग करना सुगम है। इनका त्याग करना इतना कठिन नहीं है जितना कि मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग करना कठिन है। सोने चांदी या स्त्री का त्यागना अर्थात धन संपत्ति और इंद्रिय सुख भोगों के लोभ का त्यागना सरल नहीं है। बहुत कम लोग ही इनका त्याग कर पाते हैं, लेकिन ऐसे त्यागियों की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति और भी कम मिलते हैं जिन्होंने मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग किया। मान बढ़ाई और ईर्ष्या भयानक अवगुण है जो मनुष्य को न केवल बड़ों की कृपा से वंचित करते हैं अपितु असभ्य भी बना देते हैं। ईर्ष्या द्वेष के रोग में ग्रस्त होकर ही एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, क्योंकि दूसरे देश की प्रगति उससे सहन नहीं होती। परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्ति युद्ध में मारे जाते हैं। ये तो हुई संसारी लोगों की बात, किंतु संतों महापुरुषों के सत्संग में रहने वाले जिज्ञासु में भी किसी किसी के अंदर ये अवगुण पाया जाता है। ईर्ष्या द्वेष के कारण वे लोग भी महापुरुषों की संगति और भक्ति का पूरा लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी जब श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए तो लाखों व्यक्तियों ने उनकी सेवा और सम्मान करके परमार्थिक लाभ प्राप्त किया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने के कारण परमार्थिक लाभ से वंचित रह गए। ये प्रकृति का नियम है कि जिस मन में ईर्ष्या द्वेष का निवास होगा वहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं रह सकते, और जहाँ श्रद्धा विश्वास न हो वहाँ भला सुख का निवास कैसे होगा। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमारथ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो ये लोक है, न परलोक है, न ही कहीं सुख है। श्रद्धाहीन की बुद्धि संशयात्मक होने के कारण चंचल हो जाती है। वो न तो इस लोक में शांति पाता है, न परलोक में ही उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का फरमान है, जब धारे कोई बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चित। गुरु की शरण में जाने का तो उस गुरुमुख ने लाभ प्राप्त किया जिसने गुरु शब्द की कमाई करके अपने मन को चंचल से निश्चल बना लिया। जिसका मन चंचल है वो साधारण जीव है, और जिसका मन स्थिर हो गया वो फिर शिव रूप हो गया। ऐसा परिवर्तन लाने के लिए ही मनुष्य संत महापुरुषों की शरण संगत में जाता है। महापुरुषों की शरण संगत में रहकर भी जिसके मन में मित्र शत्रु का विचार विद्यमान रहा, उसने मानो अपना समय व्यर्थ ही गंवा दिया। उसने अपने मन पर सत्संग और नाम का रंग चढ़ने ही नहीं दिया, वरना सत्संग और शब्दाभ्यास के प्रताप से उसका मन अवश्य ही निश्चल हो जाता। उसके अंदर से मित्र शत्रु की भावना ही नष्ट हो जाती और उसे सब में अपने मालिक का स्वरूप दिखाई देता। इतनी महान हानि से बचाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों का प्रकाश देकर हम सब पर अत्यंत कृपा की है। यदि हमने उनके श्री वचन कि किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना का सहारा लिया, अर्थात उन पर आचरण करके अपने मन को निर्मल बना लिया, तो सभी प्रकार की बुरी बालाओं से बच जाएंगे और हमारा गुरु शरण में आना भी सार्थक हो जाएगा और जीवन भी सुख रूप बन जाएगा। इसके विपरीत यदि हमने अपनी मनमति पर चलकर उस सुखदायी और कल्याणकारी वचन की अवज्ञा की तो हमारा अमूल्य जीवन और अमूल्य समय जो अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है
व्यर्थ चला जाएगा। यदि हमने सद्गुरु की शरण में आकर सत्संग के प्रताप से माइक विचारों का त्याग नहीं किया, संसार और सांसारिक पदार्थों से कुछ किनारा किया है, परंतु इस त्याग करने का अहंकार हमारे मन में विद्यमान है, तो फिर हमने सत्संग से कोई लाभ नहीं उठाया, अपितु घाटे में ही चले गए। महापुरुषों की वाणी हमें सावधान करती है, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान समन को खाए। संसार की अवस्था को ध्यानपूर्वक देखने पर यह ज्ञात होता है कि उच्च पद पर पहुँचे हुए व्यक्ति भी ईर्ष्या द्वेष के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते। ईर्ष्या द्वेष का रोग बड़े बड़े शूरवीरों को सद्गुरु के शब्द और नाम से भुलाकर चिंताओं में डाल देता है। मालिक की महिमा गान करने की अपेक्षा वे दूसरों की निंदा करने का अवगुण अपने मन में भर लेते हैं। ऐसा मनुष्य सही मार्ग से भटककर कुमार्ग पर चल पड़ता है। इतिहास साक्षी है, जब भक्त नरसिंह जी केदार राग में भगवान की महिमा का गान करते थे, तो भगवान के गले की माला नरसिंह जी के गले में आ पड़ती थी। भक्त जी का ऐसा पवित्र प्रेम देखकर शास्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए, उनकी महिमा का बखान करने लगे। भक्त नरसिंह जी का ऐसा सम्मान देखकर ईर्ष्यालु दुष्टों से सहज नहीं हो सका। जैसा कि किसी ने फरमान किया है, निंदक दूषट बड़ी आई, देख निशकिन ओहा, पराया भला न सुखाई, किया होवे किसकी ही झक मारी जा, सचे शिव बढ़ आए। उन निंदकों ने राजा के पास जाकर उनकी चुगली की कि ये सब आडंबर है। राजा ने भक्त नरसिंह जी को बुलवाया और उनसे भजन गाने की प्रार्थना की। भजन गाने पर भगवान के गले की माला नरसिंह जी के गले में आ पड़ी। राजा ने जब इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया तो निंदकों को राजा के सम्मुख लज्जित होना पड़ा। सच्चाई देखकर राजा भी भक्त जी का शिष्य हो गया और इस प्रकार उनकी महिमा पहले से भी अधिक बढ़ गई। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का निवास होता है, उन लोगों की समझ, उन लोगों की सारी कार्रवाई उल्टी हुआ करती। इसी कारण उनको अपने कर्मों का फल भी उल्टा ही मिलता है। ईर्ष्या द्वेष का अहंकार जब आँखों पर छा जाता है तो महापुरुषों के ज्ञान का प्रकाश, उनके गुणों के चमत्कार जीव को दिखाई नहीं देता। पांडवों की सच्चाई और भगवान कृष्ण का तेज और उनकी महिमा क्या दुर्योधन को अच्छे लगते थे? नहीं। दूसरों की उन्नत देखकर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलना महान दोष है। जो व्यक्ति इस दोष से बच जाता है वही दूसरों की उन्नत देखकर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलना प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति इस दोष से बच जाता है वही परमात्मा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। महापुरुष सदैव यही उपदेश करते हैं कि तुम किसी का भी बुरा न सोचो। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा वो अपना ही बुरा करेगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति की ओर से प्रत्येक मनुष्य को अपने करने का फल अवश्य ही मिलता है। अतएव हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की उन्नति करते देखकर प्रसन्न हो और जहाँ तक हो सके बुरों के साथ भी भलाई करें। यही सच्चे सेवकों के लक्षण होते हैं। यदि हमारे अंदर सच्चे सेवकों के जैसे गुण होंगे तो संत सद्गुरु की भी हम पर सदैव कृपा रहेगी, जिससे हमारा ये जीवन भी संवर जाएगा और लोक परलोक भी सुहेला हो जाएगा।